थैंक यू जीजस। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, कितने लोग अभी वर्शिप कर रहे हैं? ठीक है। आप जब आप वर्शिप करेंगे, बेशक आप स्टेज में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप वर्शिप के लिए स्टेज में नहीं है। मैंने कहा इस मिनिस्ट्री में जितने सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर ने उनको वर्शिपर चुना है। आप यकीन करते हैं ना? आप जब वर्शिप करेंगे, ये स्टर आने से पहले और जैसे जैसे स्टर तक पहुंचेंगे उसके बाद भी आपके वर्शिप में आप फ्लो देखेंगे। आप जितने सेवकाई के नीचे हैं, ठीक है, मैं सबके लिए बात नहीं कर रही हूं। परमेश्वर एक नया रिवॉर्ड देता है जो सेवकाई करते हैं। ये मेरा फोकस नहीं है इस वचन पे, पर एक चीज मैं आपको बता दूंगी। जब आप वर्शिप करते हैं, जब परमेश्वर के काम करते हैं, आप उन दुखों से, उस प्रॉब्लम से जहां आप फेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरी ये दिक्कत नहीं जा रही, कब जाएगी। हम सबों का लाइफ में, ठीक है, आपका एरिया अलग है, मेरा अलग है, किसी का और अलग है, सबका अलग अलग है। लेकिन हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के अंदर हैं। हम कभी भी फ्री नहीं है किसी भी चीज से। एकदम मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहती हूँ तब मेरे पास खाना आ जाता है, जब चाहती हूँ तब मेरे पास पैसे आ जाते हैं, जब चाहती हूँ तब मैं सेहतमंद हूँ, ये नहीं है। कहीं ना कहीं सबके साथ कॉम्प्लिकेशन लगी हुई है। उसके बावजूद भी परमेश्वर जैसे हमें सिखाता है कि हम सदा परमेश्वर को धन्यवाद के साथ उसके वेदी में जब आज जाते हैं, हम धन्यवाद बलिदान चढ़ाते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना में लगे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे होते हैं। वो एक पदवी के अंदर आते हैं, एक पोस्ट के अंदर आते हैं, उनकी बढ़ती होती। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला, जितने लोग सेवकाई करते हैं, अभी मैं 3-4 डे हो गया होगा, मैं अभी ग्रुप में नहीं आ रही हूँ प्रेयर के लिए, पर बाकी बच्चे सारे आ रहे हैं। तो जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं ग्रुप में, उनको अपना अपना एक्चुअली जो प्रश्न अभी प्रेयर दिया गया है ना, वो उनका अपना पर्सनल प्रेयर है, ये ग्रुप का नहीं है। ऐसा नहीं हम मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करें, उनका अपना जुड़ा हुआ प्रेयर है। इसलिए उन हिस्सों के अंदर वो ब्लेस हो रहे हैं। और मैं फिर से एक बार कह रही हूँ कि परमेश्वर मुझे कह रहा है कि इस समय ईस्टर के आने के पहले और ईस्टर होने के बाद आपकी वर्शिप वर्शिप में एक मिठास, एक ग्रोइंग, एक चीजें बढ़ती, एक प्लस पॉइंट आपको दिखेगा। हालेलुया। हम सब एक बारिश सा देखती हूं मैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर खुदा महाराजा। हालेलुया। आप, आज का सरमन है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सबों के लाइफ में एक टेस्टिमनी है, एक पर्सनल प्रूफ है कि आप मसीह में आए हैं। तो आपने प्रूफ है आपके पास, एक गवाही है आपके पास। क्यों गवाही जरूरी है? किसी के जीवन में, आपके फैमिली के अंदर, आपके घर वालों के लाइफ में, ठीक है, जब आप मसीह के अंदर, आपको कई टाइप की बातें सुनना पड़ता है कि आप क्यों मसीह में आए, आप क्यों कर रहे हैं, क्यों आपने पूजा पाठ बहुत सारी चीजें, ठीक है, आप क्यों मसीहत के अंदर है। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अलग जाति से, अलग समाजों के अंदर, अलग अलग विधियों रीति रिवाजों के अंदर से होके आए रहते हैं। और जब हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बातें जब हम नहीं देखते, जब दूसरा नहीं देखता, एक्चुअली हमें कोई देख रहा होता है, ठीक है, जब हमें कोई देख रहा होता है और तो देखता है कि इसके जीवन में कोई कोई फ्रूटफुल नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई टेस्टिमनी नहीं है, तो आपको तरह तरह की बातें सुनने को मिलता है। हालेलुया, सही है ना? इसीलिए जब आप मसीह लाइफ में आते हैं, तो आपके जीवनों का टेस्टिमनी नहीं है, फिजिकल ब्लेसिंग की बात कर रही हूं मैं। जब आपके जीवन में फिजिकल ब्लेसिंग आती है, आपके नियरेस्ट को बताने की जरूरत नहीं है कि आप मसीह में क्यों आए हैं, परमेश्वर क्या कर सकता है, यीशु मसीह कौन है, क्या क्या दे सकते हैं। ये सारी तमाम बातें वो खुद आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे प्राप्त किया, आपने इसके लिए क्या किया, आप कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें। हालेलुया। आप याकूब के लाइफ को देखिए। याकूब फिजिकल ब्लेसिंग के अंदर था। बेशक वो भाग के गया था अपने भाई एसाव से लड़के, और अपने मामा के घर रहते थे, पर उनके जीवन के अंदर पर्सनली फिजिकल ब्लेसिंग थी। उस टाइम की ब्लेसिंग घर और पैसे नहीं होते थे, खेती बाड़ी भी नहीं होती थी। उस टाइम की ब्लेसिंग होती थी हमारे बकरियां, भेड़े, ऊंट, उटनियां, है ना। ये सारे उस टाइम के पशु धन बोल सकते हैं, जिसको आजकल अवॉइड किया जाता है।
पर स्पिरिचुअल फादर उस टाइम पे प्रोफेसी किए हैं कि आने वाले समयों में जिनके पास खेती और ये पशुधन होगा, वो सबसे ज्यादा रईस होगा। तो जो पुराने समय है ना, वो वापस आ रहा है। हम कितनी आधुनिकता के अंदर कितनी अलग अलग चीजों को लेकर रखते हैं, गोल्ड रखते हैं अपने घर में, महंगी महंगी वस्तुएं रखते हैं। इसका ना एक टाइम में अपना एक लिमिटेशन, अपना एक समय, उसके बाद सब खराब हो जाती है। पर कुछ चीजें परमेश्वर बढ़ाता है, वो बढ़ते जाता है, वो खराब नहीं होता। खेत समझिए आप, ठीक है। दूसरा पशुधन है, वो खत्म नहीं होता, वो बढ़ता जाता है। तो उस समय पे याकूब जो था, वो बहुत ब्लेस्ड था, फिजिकली ब्लेस्ड था। और इसके कारण से जब उसे, मैं शॉर्टकट में जा रही हूँ, जब उसने अपनी पत्नियों से कहा, उनकी दो पत्नी थी ना, पत्नियों इसलिए कहा क्योंकि दो पत्नियां थी, राहेल और रिया। तो जब अपनी पत्नियों को उसने बताया कि हम घर जाएंगे, तो उन्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे ख्याल से, है ना। वहां बाइबल में लिखी नहीं है। वहां पे लिखा है सिर्फ उसने अपने, वहां पे जहाँ पे वो बकरियों को चराते थे, वहां ले जाके उनको दिखाया, ये लिखा है। इसके आगे कुछ नहीं लिखा है कि कैसे कन्विंस किया, क्यों ले जाके दिखाया, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग उसी जगह पे थी ना। उसने ले जाके दिखाया, देखो आपके पिता ने 10 बार मेरी मजदूरी बदली, उसके बावजूद मैं कितना ब्लेस इंसान हूं। फिजिकल परमेश्वर ने ब्लेस किया, अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो मैं ब्लेस नहीं हो पाता। तो एक मनुष्य को फिजिकल ब्लेसिंग दिखाना जरूरी है आप जब मसीह में आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक पर्सनल आपका प्रूफ होना जरूरी कि आप मसीह के अंदर क्यों हैं। आपकी फिजिकल ब्लेसिंग होनी जरूरी है, ताकि आपके ब्रदर जो आपके लाइफ को देख के कुछ कह रहे हैं और नहीं कहने पाएंगे। हालेलुया। हर किसी की लाइफ में, जब मेरी लाइफ हो, किसी की भी लाइफ में, जो मसीह के अंदर अगर आप खालीपन है, आप खोखलेपन में है, अगर आपके जीवन में वो ब्लेसिंग नहीं आई है, कैसे अपने भाई को आप कन्विंस कर पाएंगे, कैसे अपनी बहन को आप कन्विंस कर पाएंगे, कैसे अपनी बहन को आप कन्विंस कर पाएंगे, कैसे अपने भाई को कन्विंस कर पाएंगे, कैसे अपने हस्बैंड को आप कन्विंस कर पाएंगे कि आपके जीवन में उस बड़ी ब्लेसिंग को देखे, कैसे आप कह पाएंगे आप यीशु मसीह को उद्धार करता है परमेश्वर, आप ग्रहण। अब मर्जी कितना भी बताएं उसको, परमेश्वर के वचन निकाल के बताएं, मैंने ये किया है, ठीक है, मैंने ये किया है। अपने नियरेस्ट लोगों को वचन निकाल के देखिए, बाइबल में ये लिखा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब आपकी ओर वो देखते हैं, आपकी पर्सनल ब्लेसिंग को देखते हैं कि आपके पास कुछ है, आप कुछ चेंज लग रहे हैं, पहले से जैसे नहीं है, खालीपन वो जीवन नहीं है। पहले आप अशांति के अंदर, अभी आप खुश हैं। धन वैसे भी बहुत कुछ नहीं होता, पर ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं है। जब आपके पास फिजिकल ब्लेसिंग होती है, जब आपके पास आप फाइनेंशियली ब्लेस होते हैं, आप खुश रहते हैं, आप आनंदित रहते हैं, आप उन वस्तुओं को खरीद सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर एक इंसान को पूछे जो बेकार है, जिसके पास पैसे नहीं है, अगर उसके पास परमेश्वर ब्लेस करे, फाइनेंशियली ब्लेस करे, तो वो कितना खुश रहता है। और जब वो खुश रहता है, उनकी खुशी देखते हैं लोग जो मसीह के अंदर नहीं है, तब वो समझता है अच्छा ये ऐसा था, अभी इसके पास ये सारी चीजें। हालेलुया। एक पर्सनल प्रूफ के अंदर। पर इसके लिए जरूरी है, आप याकूब के लाइफ को देखिए, वो ईमानदार था, सबसे पहले मेहनती था। वो बेशक वो जानता था कि मैं रेंट पे रखा गया हूं, मेरी एक मजदूरी ठहराई गई है, पर उस मजदूरी के अंदर वो ईमानदार थे, मेहनती थे। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं हम हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है। हमें मेहनत करने की जरूरत है। मसीह के अंदर जब आए हैं, परमेश्वर ने कहा आप आलसी नहीं है। चींटियों को उदाहरण देते हैं परमेश्वर। उन चींटियों को देखो जो दिन रात मेहनत करती है, उनका कोई प्रधान नहीं है। वो गर्मी में पूरी बटोर के रखती, बरसात के पहले के सीजन में वो बटोर के रखती है, ताकि गर्मी में जब जब बारिश हो तो उनके बिलों में जब पानी चला जाए, तो आराम से बैठ के कहीं अच्छे कोने में जाके खा सके, बैठ सके। इसलिए जो कटनी के समय आलसीपन में सोया रहता है, वो कुछ भी नहीं बटोरता। आपको परमेश्वर मेहनती बनाता है। इस याकूब के स्टोरी में आपको सबसे पहले आपको ब्लेसिंग दिख रही, कितनी ज्यादा भेड़ बकरियों की बढ़ गई, लेकिन आप ये सोचिए वो ईमानदार था, कुड़कुड़ाया नहीं, परमेश्वर का भय रखता था, परमेश्वर में विश्वास रख रहा था। हालेलुया। सब कुछ उसके पास था। इसके पहले आप देखेंगे, वो सबसे ज्यादा धीरजमंद था। एक धीर इंसानी परमेश्वर की योजनाओं के अंदर आगे बढ़ता है। कुछ लोग बहुत अधीर होते हैं, मुझे अभी चाहिए,
मुझे कल चाहिए, मुझे परसों चाहिए। उसे कितना टाइम लगा, उसको अपनी प्रिय जो वाइफ जो होने वाली थी उसको पाने के लिए 7 7 बार, 7 7 साल के ड्यूरेशन के बाद उसे मिला। कितना उसे धीरजमंद था। हालेलुया। ये धीरजमंद उसे दिखाता है। चाहे तो बोल सकता था मुझे, उस टाइम में कोई विरोध नहीं किया। जब उसको पहली उसकी बेटी दी गई थी तब उसने कोई विरोध नहीं किया, फिर 7 साल मेहनत किया। तो ये धीरजपन को दिखाता है, ईमानदारी को दिखाता है। कितना बार उसके रोजगार को क्या बोलते हैं, मेहताना बोलते हैं, उसको चेंज किया गया। उसके बावजूद भी उसने चुपचाप सहा। आप सह पाते हैं इतनी बड़ी ब्लेसिंग के पहले? ये चीज प्रूफ के साथ परमेश्वर परखता है एक्चुअली में। ये परमेश्वर का प्लान होता है। आपको जब बड़ी ब्लेसिंग देने वाली होती है, परमेश्वर हर एक हिस्से से आपको परखता है। मुझे होली स्पिरिट अभी कह रहा है, जब ये वचन शेयर कर रही हूं, मुझे प्रभु कह रहा है कि परमेश्वर इन चीजों के अंदर डाल के, इनकी चीजें बिल्कुल आपको लगता है कि ये ऐसे ही प्रधान बन गए, ऐसे इनके पास इतनी बकरियां थी, इतनी भेड़ें थी। उसने उन चीज को कमाया है परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हुए, ईमानदारी के साथ, धीरजता के साथ, मेहनत के साथ। हालेलुया। भेड़ियों को, बकरियों को चला चराना इतना नॉर्मल बात नहीं है, वो कहीं से कहीं भागती है। समझ रहे? आज की कल की कलीसिया समझ लो। एक बार कॉल ना उठाओ, वो बात नहीं करेंगे, दोबारा आप फोन करो, गायब हो जाएंगे। समझ रहे हो? वो ऐसे है कि बड़े प्यार से उनके हिसाब से थोड़ा छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर से उनको हैंडल तो करनी है, देखना ही है। बहुत धीरजता से, बहुत प्यार से। तब आप देखते हैं इतनी बड़ी हो गई कि उसके मामा से भी ज्यादा उसकी धन दौलत हो गई थी, संपत्तियां हो गई थी। उसे डिवाइड करना पड़ा। हालेलुया। वो जान गई थी उनकी पत्नियां कि अगर परमेश्वर इसके साथ नहीं होते तो इतनी ज्यादा वो इस धन को समेट नहीं सकते, संभाल नहीं सकते, बना नहीं पाते। वो समझ चुके थे, क्योंकि उसके बाद जब वो आया था कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो भाग के आया था। हालेलुया। आज जब आप मिस्र से भाग के आए हैं, मतलब उस राह से, उस संसार से, जगह से भाग के आए हैं परमेश्वर के पास, आपके पास अभी कुछ भी नहीं है। आप उसी दृढ़ता के साथ, उसी ईमानदारी के साथ, उसी विश्वास के साथ परमेश्वर में काम करते हुए, परमेश्वर के घर में काम करते हुए जब आप लगेंगे, आपको परमेश्वर वो देगा जो खुदा का योजना है। आप सबसे पहले सोचते मेरे बारे में प्रोफेसी हुई है, मुझे ये पाना, ये पाना। आप गवाही सुन रहे थे, किसी किसी की गवाही थी। मैं अभी अभी भी एक आध किसी की गवाही सुना है मैंने। हालेलुया। जब आप देखते हैं कि वो उस विषय में बने हुए हैं, अभी तक उस तक पहुंचे ही नहीं है, पर परमेश्वर उन्हें पहुंचा रहा है। हालेलुया। आप भी पहुंचाए जाएंगे याकूब की तरह, हम सब पहुंचाए जाएंगे अब्राहिम की तरह, याकूब की तरह। और तब हमें, जो हमारे लोग हैं, उन्हें टेस्टमनी बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे बुला के बैठा के बताने की जरूरत नहीं है। वो हमें देखेंगे और ब्लेस होंगे, वो देखेंगे और करीब आएंगे। कई ऐसे फैमिली के टेस्टमनी है जो सिर्फ एक बार बताने में देख के आ जाते हैं, और कई लोगों को बताने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए क्योंकि आपके जीवन में वो टेस्टमनी नहीं देखते हैं। तो अगर जिनके जीवन में टेस्टमनी नहीं है, अब आपको आपके लाइफ के लिए काम करनी पड़ेगी। अगर आपके लाइफ में फिजिकल टेस्टमनी नहीं है, मैं फिजिकल ब्लेसिंग के बारे में बात कर रही हूं। अगर आपके लाइफ में फिजिकल ब्लेसिंग नहीं है, उनके लिए लग जाइए, प्रार्थना के साथ, बाइबल के साथ, स्टडी के साथ, फास्टिंग के साथ। सिर्फ फास्टिंग नहीं, फास्टिंग के साथ आपका वो जीवन जो परमेश्वर का जो वचन आपको सिखाता है, उन वचनों के साथ जब आप जाते हैं, परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। वो टेस्टमनी आएगी याकूब की तरह। हालेलुया। बहुतायत की आशीष आपको परमेश्वर देगा, और आपका एक पर्सनल टेस्टमनी बनेगा, और लोग आपको उस टेस्टमनी को देखते हुए प्रभु के पास आएंगे। आप एक खुद सुसमाचार की पत्री, जैसे पौलुस कहता है। कितने ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल ब्लेस नहीं है, अगर आपकी ब्लेसिंग बढ़ती है, आप ब्लेस होते हैं, लोग आपको देख के आपके पास आएंगे, आपके भाई, आपके बहन, आपके नियरेस्ट। क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको तंग करते हैं। एक्चुअली में यही लोग होते हैं, बाहर के लोग नहीं होते तंग करने वाले। आपके नियरेस्ट के लोग हैं जो आपके विषय में आपको बोलेंगे।
और आप ये सोच के चुपचाप रहते, कोई बात नहीं परमेश्वर, ये मुझे नहीं बोल रहे हैं परमेश्वर, ये आपको बोल रहे हैं। आप ये बोल के ठंडे मत पड़िए। अब हर बात में परमेश्वर को मत लगाइए कि प्रभु मुझे नहीं कह रहे, प्रभु तूने कहा तू मेरी लड़ाई लड़ेगा परमेश्वर, तू लड़ परमेश्वर। ये युद्ध के लिए नहीं भेजना, आपको युद्ध करनी है आपकी ब्लेसिंग के लिए। कितनों को समझ में आ रही है आज की मैसेज? आपको युद्ध करनी होगी उस ब्लेसिंग के लिए। आपको ये नहीं कहना है कि नहीं मेरा क्या है, प्रभु ने, मैं आ चुकी हूं, मैं कर रही हूं, बस प्रार्थना कर रही हूं, फास्टिंग कर रही हूं। जो नए हैं उनके लिए बात अलग है, आज कुछ नए भी ऐड होंगे, वही होंगे आई थिंक। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। इस वचन के साथ आप बढ़े। परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। जब आप परमेश्वर की योजना में चलते हैं ना, तब आपके लिए वो मार्ग एक एक करके खुलता रहता है। वो पहले से खुला नहीं है। जब आपका इंटरेस्ट दिखता है परमेश्वर कि आप सेवकाई करने के लिए आगे हैं, समझ रहे? वैसे आपके सेवकाई की कोई बुलाहट नहीं होगी, पर परमेश्वर जब आपको देख रहा है कि परमेश्वर के घर के लिए आप ईमानदार हैं, आप सेवकाई के अंदर है, परमेश्वर आपके उस मार्गों को खोलेगा और सडनली आपके लिए बात होगी प्रभु कि ये आपको ये काम देना चाहता है। समझ पा रहे? परमेश्वर ऐसे परमेश्वर नहीं है, आप सबों के लिए वो भला परमेश्वर है। आपसे ज्यादा आपकी योजनाओं को वो खुद जानते हैं। बस आपको कहना चाहते हैं कि मैंने जो तुम्हें बुलाया है ना, ब्लेसफुल होने के लिए बुलाया है, फ्रूटफुल होने के लिए बुलाया है। इसीलिए वो धीरजता के साथ ईमानदारी देखना चाहता है, विश्वास योग्यता बनाए रखते हुए जब आप उसके साथ चलते हैं, प्रभु आपको उन मार्गों को जो आप अभी तक नहीं जानते, प्रभु उन मार्गों को खोल देता है। क्या आप जानते हैं आपकी सेवकाई की बुलाहट है? क्या आप जानते हैं आपकी बिजनेस की बुलाहट? क्या आप जानते हैं आपकी आपकी कोई नौकरी की बुलाहट है? आपको नहीं पता। आपको किसी को भी नहीं पता किसी अपने बारे में। हालेलुया। पर परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। परमेश्वर के पास जो आज्ञा है, जो रखी गई है, जो लिखित वचन लिखा गया है, जो बताया गया आपको ऐसा करना है, आपको वैसा ही करना है। वो सारे काम परमेश्वर का खोलने का, देने का, अपने समय पे देने का काम परमेश्वर का है। उनको पता है कब आपको पानी देना, आपको कोई सा जॉब देना, पैसे देना, घर देना, सब कुछ चीजों के बारे में परमेश्वर खुद प्रबंध करता है, वही करने वाला है। हम सोचते हैं कि मैंने किया है, या हम सोचते हैं कि ये मेरी बलबूती के, आज मुझे प्रभु ऐसे ही बात कर रहा है। जो मुझसे बात कर रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। हालेलुया। हम सोचते हैं कि ये मेरी गुण है, ये मेरी अपनी अकलमंदी है, ये मेरी अपना बल है, या मेरा कोई अपना कोई टैलेंट है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने किसी टैलेंट से कुछ भी चीज पा नहीं पाते। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें अनुग्रह दिया कि हम काम कर पाते हैं। उसने हमें अनुग्रह दिया है कि हम भली कामों को करने के लिए हम आगे हैं, वरना कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बुराई ही गढ़ते हैं, करते भी हैं और गढ़ते भी हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हर एक अच्छी काम करने के लिए हमें नियुक्त किया। ये खुदा का अनुग्रह है। समझ पा रहे हैं? वो खुदा का अनुग्रह है कि हम हर एक भली कामों को करने के लिए सृजे गए हैं। अपनी फाइनेंशियली ब्लेसिंग को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, याकूब की तरह। उसने सोचा नहीं कि प्रभु इसने बार बार मेरी रोजगार बदल रहा है, कभी बोलता है धारीवाल चाहिए, कभी बोलता है चिट्टी चाहिए, कभी बोलता है और चितकबरी चाहिए, उससे बार बार बदल रहा है। उसने इस बात की चिंता नहीं की, मैं अंदर से रो रही हूं क्योंकि सच में प्रभु मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हो रहे हो? मैं बहुत खुश हो रही हूँ। हम सोचते हैं प्रभु ये कैसे बढ़ेगा, हमारा सोचता हमारी कैसी बुद्धि हम लगाएंगे, कैसे अकल हम लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा वन वे कि हम परमेश्वर के अधीनगी में आके उसके साथ धीरजता के साथ रहें, विश्वास योग्यता के साथ चले, ईमानदार रहे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए। प्रभु अपने आप आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। उन भले कामों को अपने जीवन में आप होते देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा। आप जब फाइनेंशियली ब्लेस होंगे, आपके कभी घर नहीं बनाए, आप कर्जे के साथ होंगे, एनी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, आपकी टेस्ट मनी नहीं आ रही, फाइनेंशियल टेस्ट मनी नहीं आ रही, आप टेस्ट मनी के साथ आने वाले। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु के नाम में, आमीन। कितनों को समझ आई आज का वचन? मनन करिए। याकूब एक ऐसा पर्सन है जिसने हमें ये चीजें तो
सिखाई जाती वो इसलिए ताकि हम उन ब्लेसिंग को वैसा चल के रखें। कितने सारी चीजें उन्होंने मैनेज की है। हम अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे पसंद हो तो हम सोचते नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, राहेल चाहिए, लिया लिया, कुछ नहीं कहा। ठीक है, शांत रहे। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। हर चीज जब परमेश्वर के हाथों में आप सौंप देते हैं, आप उत्तम ब्लेसिंग की ओर देखते हैं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आमीन। आइए हम सब प्रेयर में जाएं। आप लोग, मैं प्रेयर करूंगी इस ऑयल के साथ, तो जितने हैं वीडियो में आइएगा, जो प्रेयर कराना चाहते हैं एक्चुअली। जो नए सिस्टर हैं वो वीडियो पे ऑडियो पे मुझसे बात कर सकते हैं, मैं से बिल्कुल बात करूंगी। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हम धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु। पवित्र आत्मा, आज के समय में प्रभु जी, हर एक के ऊपर मेरे पवित्र आत्मा आपका हाथ है मेरे प्रभु। मैं या मेरा विचार, मेरी मनसा, मेरी बुद्धि कुछ भी नहीं प्रभु, सब कुछ आप है पिता, क्योंकि ये सब आपके भेड़ है मेरे प्रभु जी। और जो जितने दुख में है मेरे परमेश्वर खुदावन, उनके दुख आज खत्म होने वाले हैं परमेश्वर। मैं बहुत सारे दर्द को देख रही मेरे पिता, जो दर्द में है मेरे खुदावन, तकलीफों के अंदर है, फाइनेंशियल ट्रबल के अंदर है, जादूगरों के ट्रबल के अंदर है, जो ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं पिता। जो हेडेक बहुत होता है, लेफ्ट साइड दर्द होता है, सो नहीं पाते हैं, अनिद्रा है, भूख नहीं लगती, खाने पीने में टेस्ट नहीं आ रहा, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, परमेश्वर आप सबको फ्री कर रहा है। मैं नहीं जानती आप लोग कौन है, आपका नाम क्या है, फिलहाल मैं नहीं समझ पा रही हूँ, पर प्रभु से कह रहा है बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक कबूतर की तरह जैसे परमेश्वर कहता है, मैं वो शांति दिए जाता हूँ आप सबको। हालेलुया। कूदे रस्ते ना बांधे। थैंक यू शेना किया हुआ। हालेलुया, 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 आमीन। मैं सबसे पहले रंजीता से बात करूंगी सिस्टर, आप इनको वीडियो में लाइए। हेलो। नहीं ना, बात नहीं करिए, ठीक है, मैं जब सबसे पूछूं आप तभी बात करिए। ओके, वीडियो में लाइए इनको, स्क्रीन बड़ा कर। थैंक यू क्राइस्ट। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, खुदावन यीशु, पवित्र आत्मा, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसके ऊपर के हर एक बंधन को मेरे परमेश्वर पिता, मैं टूटते हुए देखती हूँ मेरे परमेश्वर पिता खुदावन यीशु। आज के बाद ये तेरी महिमा को करेगी। राइट नाउ अंधकार की शक्तियों के ऊपर मैं फायर लगते हुए देखती हूँ मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम में पिता। गॉडली प्रेजेंट को देख रही हूँ आपके ऊपर। थैंक यू क्राइस्ट। आप वीडियो में आइए, ऑन करिए आप अपनी वीडियो, जहाँ भी है ऑन करिएगा। थैंक यू जीसस। नी हो दुरास तेरा, तूने रे दान। पूरी ग्लैरी दिखाएं, पूरी ऐसे करें, पूरी दिखाइए मुझे, पूरी दिखाइएगा। ओके, मैं पूरी दिखाइएगा। थैंक यू जीसस। आपको जब मैं छूने लगी हूं, मैं छूने जा रही हूँ, हालेलुया। रेडियो परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद करो। मुझे नहीं पता आपकी क्या प्रॉब्लम है, परमेश्वर को पता है। थैंक यू जीसस। जब मैं आपको छूने लगी हूँ, परमेश्वर मुझे कह रहा है सबकी अलग 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 टाइप की दिक्कतें, रंजिता सिस्टर, महेंद्र कुमार, संजय वर्मा, ठीक है, रचना वी कुमार, हसीना पटेल, और भी है बहुत सारे, ठीक है। जब मैं आपको छूनी लानी हूँ, परमेश्वर मुझे कह रहे हैं सारे लोग ऐसे पवित्र आत्मा के रूह से भरेंगे,
आप अगर परमेश्वर से कभी बात नहीं करते, आपको परमेश्वर का स्पर्श नहीं पता, आज से आपको होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ब्लेस हैं। यहूद रास्ते रांदे औंदरिया दे। थैंक यू क्राइस्ट। मैं परमेश्वर, प्रियंका बघेल, सारे फैमिली, मेरे परमेश्वर जब बैठे हैं पिता, मेरे खुदावन यीशु नासरी के नाम में पिताजी, हर कोई में प्रभु जी एक एक लोगों के ऊपर मैं एनवाइंटिंग को रिलीज करती हूँ इस समय। हर एक बंधन तोड़ दिया जाए यीशु के नाम में, घर से, फैमिली से, बच्चों के ऊपर, व्यू, टिस्टिन, सृष्टि, प्रियंका, पूरी फैमिली मेरे परमेश्वर पिता सुपर ब्लेस, सुपर नेचुरल की तरह ब्लेस। हर एक अंधकार की शक्तियां जाती रहे, हर एक अंधकार की शक्ति ऊपर फैल लगे मेरे परमेश्वर पिता खुदावन। सुपर ब्लेसिंग को देखती है मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद करती सुनाओ के हवा, राजाओं के राजा, मैं आपका धन्यवाद करती सुनाओ के हवा। सुपर एक एक राज्य को देख रही हूँ, परमेश्वर के राज्य आपके जीवन में आ रहा है। जहां बैठे हैं, जिस जगह पे आप रूम में बैठे हुए, आप ब्लेस हैं, आपकी डोर खुल रहे हैं। एक स्वर्गदूत आ रहा है और मैं देख रही हूँ आप लोगों के ऊपर एक चूहे के स्पिरिट से आप फ्री हो रहे हैं। बार बार किसी बात को कुतरना, बार बार कुतरना, बार बार एक वर्ड को कुतरते रहना, बोलते रहना, बात करना, ये चूहे के स्पिरिट से आप फ्री हो रहे हैं। द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा मनीषु, पवित्र आत्मा पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। गार्डे प्रेफुल औरंगाबाद कुछ लिखा हुआ है, पूरा नाम नहीं लिखा है। धन्यवाद करते खुदावन यीशु, पवित्र आत्मा पिता, आपके ऊपर से कर्ज देख रही हूँ बदर, आप कर्ज से फ्री हो रहे हैं। खुदावन आपको फ्री कर रहे हैं द नेम ऑफ जीसस। आपके ऊपर जो ऑयल लगा रही हूँ मैं आपको कर्ज से फ्री होते देखती हूँ। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मोनिता साहू, बहुत उल्ट पटांग से बातों से फ्री हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आशीष प्रोटेक्ट, गॉड ब्लेस यू। आरजू ब्लेस यू। रचना ब्लेस यू। शीतल कुमार ब्लेस यू, ब्लेस यू। अनुराग, मनीष, स्टीवन ब्रदर, आप सुपर ब्लेस, आपके पैसे की बहुत ब्लेसिंग है, आप चिंता ना करें। चिंता करके आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यौन पटेल, सुपर ब्लेस, आपको एक गाड़ी की तरह मैं ऐसे देख रही हूँ जैसे आप एक्सीडेंटल केसेस देख रही हूँ, प्रभु कैंसिलेशन कर रहा है, फ्री हो रहा है आपके घर से। सावित्री का गॉड ब्लेस यू। पैसा आपकी घटी कमी को परमेश्वर बढ़ा रहा है, गॉड ब्लेस यू। बहुत सारे पैसों के अंदर आपको बढ़ती को दे रहा है परमेश्वर, काम को दे रहा है। रंजिता सिस्टर गॉड ब्लेस आपके घर में, आपके घर में जितने जादू टोना सब टूट रहे हैं, हर एक जादू टोना, हर एक बीमारी, कर्ज से टूट रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन यीशु। सुनीता गुजर दुष्ट आत्मा से फ्री हो रहे हैं आप। अल्पेश ब्रदर गॉड ब्लेस, आपके बच्चे ब्लेस हो रहे हैं। सोना सिस्टर गॉड ब्लेस, आपके बच्चे सुपर नेचुरल ब्लेसिंग के अंदर आएंगे, इसलिए लेट है, प्रभु ब्लेस कर रहा है आपको। दिनेश पटेल, दिनेश सहारे, गॉड ब्लेस यू। आपके घर की अनवाइंटिंग को मैं देख रही हूँ, आपके घर में जो चीजें लगाएगी वो खड़ रही है। हालेलुया। दुर्गेश जांगड़े, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद मेरे खुदावन। खुशी मारकने, गॉड ब्लेस यू। नंदो खुश, साहुल, सालू बघेल, गीता जायसवाल, तानिया, निखिल चेलक, अच्छा होता कि आप वीडियो पे आते। गॉड ब्लेस यू। मैं आपको फ्री होते देखती हूँ सत्यवती, तुम्हारे गले इतने अच्छे सुपर खुलने वाले हैं। वर्शिप करना, गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुम्हें बढ़ा रहा है, वर्शिप के अंदर तुम्हें बढ़ा रहा है। मैं देख रही हूँ वर्शिप करते हुए तुम्हें देख रही हूँ। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। वर्शिप करते हुए देख रही हूँ। चिंता ना करो रंजीता सिस्टर, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम आए मेरे ख्याल से। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर आपके घर को ब्लेस कर रहा है, आपके हस्बैंड के लाइफ को ब्लेस कर रहा है। आपको आपको बहुत तंगी हो रही जब से आप शादी करके आए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मनीष ब्रदर गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस। नेम रहा स्तो राधा से नेहा मानदेश, लिविया दत्संग, सुवर्णा सिस्टर, हसीना पटेल, गॉड ब्लेस यू। S1 कौन है? S1 कौन है? चेंज ना करिए, चेंज चेंज ना करिए। थैंक यू जीसस। S1 गॉड ब्लेस यू। सोनल, सोनल सिस्टर, नरेंद्र सोल रदर्शन दस्तक में, आपके बेटे के लाइफ से बहुत सारे कर्सेस को टूटते हुए देखती हूँ। आप ब्लेस हैं, आप ब्लेस हैं। आपके बच्चों का ना जो परेशानी है, ये करते हैं, आपके बच्चे जो बहुत परेशान हो रहे हैं ना, और आप उनके कारण से परेशान हो, सुपर ब्लेस हो। आपके बच्चे ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। आपके जो जनरेशन के अंदर जो आपके बच्चे हैं, जो आपके नाती पोते आ रहे हैं, उनके कारण से जैसे आप परेशानी को झेल रहे हैं, वो भी फ्री हो रहे हैं। आप गवाही, आप जितने आ रहे हैं, आप गवाही के साथ 2 महीना 3 महीने बाद आपकी गवाही को देख रही हूँ। अब इसे कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर तेरा धन्यवाद मेरे खुदा राजा। हालेलुया। नेम्रा रसेंद्र, आपके बच्चे सुपर नेचुरल ब्लेस के अंदर है। आप बहुत तंगी के अंदर हैं, आपकी तंगी को देखा है परमेश्वर ने। आप फ्री और कष्ट से टूट रहे, मैं नहीं जानती आप क्या करती नहीं करती, आप सिर्फ परमेश्वर की महिमा करेंगी। हाँ, परमेश्वर की महिमा करेंगी। गॉड ब्लेस यू जी। जिस तरह धन्यवाद करती खुदावन यीशु, पवित्र आत्मा। संजय वर्मा, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको फिर से ब्लेस कर रहा है। हालेलुया।
कुछ अगवे आने वाले हैं आपके घर में, ऐसा लग रहा है। नो अंदर शोल्डर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। तान्या तान्या सिंह, चत्रो आस्ते दशखंड रस्तेंद्र रस्ते केंद्रे भी, नीम रालास्तेंद्र रोशो खोंद रस्ते केंद्रवा, एनी विद्रालास्ते दशखंड रस्तों ओंद्र राशि दरस्त अल्पेश, मनीषा, आई थिंक मनीषा, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मैं धन्यवाद करती खुदा मनीषी परमेश्वर पिता, इनके घर में मैं ब्लेसिंग को चाहती हूँ पिता। ये ब्लेस है प्रभु जी, अब तक ये ब्लेसिंग को नहीं देखी प्रभु। ये बोलती कैसे ब्लेस होते हैं लोग, कैसे कैसे बात करते हैं। परमेश्वर पिता हालेलुया, आज ही रात मेरे प्रभु जी ऐसे तू बात करे पिता। आज ही तू उससे बात करे मेरे परमेश्वर, आज ही तू उससे बात करे मेरे परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद खुदा मनीषु। आईफोन के अंदर कोई है, कोई सिस्टर है? मैं ब्लैक मैजिक से फ्री होती देखती हूँ सिस्टर आपको। मीटिंग में और आइएगा, आपके लिए लेहन करूंगी मैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद खुदा मनीषु। थैंक यू राजा, जितने आप नाम नंबर के साथ हैं। थैंक यू राजा, हालेलुया। राजाओं के राजा, आपकी आपकी ब्लेसिंग को मैं देख रही हूँ। ओ जीसस अंधो हो रास्ते न मंदे। थैंक यू सुनाओ कि यहाँ नेम्ब्रा रास्तोरा हस्तेंद्रा शकेंद्रीवा, निमांदा सोदा दशंदर रस्ते केंद्र। थैंक यू जीसस, रचना वी कुमार, होप जास्त। थैंक यू राजा, तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। यीशु नासरी भविष्य में आपको ऐसे प्रधान जगहों के अंदर लेके जाएगा। अभी जिन छोटी छोटी चीजों के लिए आप दुख उठा रहे हैं ना, ये आपका कुछ दिन के लिए। थैंक यू परमेश्वर। निम्न हनुदो स्तोल द्रवा दुर्गेश जांगड़े, मसीह में सही चलिए, सब कुछ आपका पुराना जाता रहेगा। सब कुछ आपका पुराना जाता रहेगा। आप ब्लेसिंग के अंदर है, आप गवाही की गवाही लेके आएंगे। थैंक यू जीसस। अब जितने भी हैं, आज जितने लोगों को आज मैं वीडियो में लेहन करी हूँ, परमेश्वर मुझे कह रहा है आप सुपर ब्लेस के अंदर हैं। आप गवाही के साथ आ रहे हैं, आपके बंधे टूट रहे हैं। और आप जिस पाप के अंदर है, आपके पाप भी हट रहे हैं। और जिस पाप के कारण से आप ब्लेस नहीं हो पा रहे, वो पाप भी हट रही। आपको परमेश्वर उस जिस पाप के अंदर गड़े में गिरे हुए हैं, उसी वचन के साथ परमेश्वर आपको बात कर रहा है। और परमेश्वर मुझे कह रहा है कि उसी पाप से मैं आपको फ्री करने जा रहा हूँ। हालेलुया, धन्यवाद खुदा मनीषु पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। नब्राहारस्थोर बाद सिकंदर में हर एक को मैं सुपर प्लस देख रही हूँ। मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपकी एक स्टोरी बन चुकी है, मसीह के अंदर एक स्टोरी बन चुकी है। ओ दास्ताल धरो हो सुंदर सेकंड, जितने आप वीडियो कॉल पे हैं सुपर ब्लेस है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिनके बच्चे नहीं आ रहे, हो नहीं रहे, क्राई मत करिए, रोइए मत, ठीक है। आपने बहुत आंसू बहाए हैं कि परमेश्वर मुझे चाहिए, मैं नहीं देखती हूँ। विश्वास का एक कदम उठाइए, प्रभु आपको ब्लेस कर दिया है। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। नो ओ द्ररा हस्ते लादा स्तो मंदे दिल दो आदा बहास्ते खंदा दस्ते खंदा। जितने लोग बढ़ना चाहते हैं ना, ओ दहास्तो ब्लदे, धन्यवाद खुदा मनीषु पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते खुदा मनीषु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आ नो नो stella monte। थैंक यू जीसस। घर पे लगाइए और वीडियो लगाइए। थैंक यू लॉर्ड, तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। इस फैमिली को सुपर ब्लेस कर मेरी प्रभु। पेरेंट्सली आपके फैमिली को बहुत बढ़ा रहा है, आप दोनों को। प्रियंका बघेल जो आप फैमिली के साथ बैठे, दोनों फिजिकली बहुत ब्लेस होने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको ठहराया है कि आप औरों को ब्लेस करें, इसलिए प्रभु आपको ब्लेस किया है। ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो जो जो परमेश्वर उनको दान दशमलव, जो परमेश्वर को धन देता है, वो अपने पास रखते हैं, अपनी जरूरतों के रखते हैं। लेकिन जो दूसरों के लिए करते हैं, प्रभु उनको बढ़ाता है, क्योंकि वो देख रहा है इनका मन ऐसा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आपको और भी फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। काम बिजनेस परमेश्वर ने आपको दिया। थैंक यू जीसस। आपके घर की हर एक घटी को परमेश्वर ने हटा के उस ब्लेसिंग के अंदर ऐसा रखा है। अगर तुम जम नहीं रहते, उस जगह पर स्थिर किया, परमेश्वर ने कहा मैं ही स्थिर करूंगा। ये आपसे नहीं हो सकेगा, इसलिए मैं ही स्थिर करूंगा और मैं ही बढ़ाऊंगा। थैंक यू जीसस, आमीन। चेंज करिए।
थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आप सब जितने आज ऐड हैं, सुपर ब्लेस हैं। अगर आपको परमेश्वर ने अभी कोई गवाही दी तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट मीटिंग में हम देखेंगे। और एक चीज बताना चाहूंगी आप लोगों को, आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कंटिन्यू मीटिंग के लिए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले फास्टिंग प्रेयर हो रही थी। ठीक है, तो प्रेयर कीजिएगा जितने आज आज आप लोग हैं मीटिंग के अंदर हैं। और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। मैं देख रही हूँ कई लोगों को लग रहा है पता नहीं वो प्रार्थना करके तो चली गई, होगा कि नहीं होगा क्या पता, होने वाला। या आपके अविश्वास ही है जो आपको रोक सकता है ब्लेसिंग से। अदरवाइज ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको रोक के रखे रहे कि आप ब्लेसिंग के अंदर न रहे। समझ रहे हैं? अविश्वास ही है आपकी। ठीक है, आपके कान में जो जो बातें आ रही ना, पता नहीं कि कैसे कैसे सपने आते हैं मुझे। आपके सपनों के विषय में मैं बात नहीं करी, परमेश्वर आपसे बात करा। आप जो गंदी सपने के अंदर है देखते हैं, जो गंदगियों को देखते हैं, खाने वाली चीजों को देखते हैं, गंदी गंदी चीजों को खा रहे हैं, पॉलीथीन्स, लैट्रिन्स। ठीक है, ठीक है। कभी कभी लग रहा है कि मैं पेट्रोल डाल के अपने आप में आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। इस टाइप के स्पिरिट्स आपको फ्री होके आप फ्री हो रहे हो। ठीक है, हालेलुया। जब आप मुझे देख भी रहे हो फ्री हो रहे हो, जब आप बात कर रहे हो फ्री हो रहे हो, जब आप देख रहे हो वीडियो में है आप फ्री हो रहे हैं। हालेलुया। मैं चाहती परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करा, आप परमेश्वर को थैंक्स कीजिए। ये मेरा अपना रोल नहीं, मेरा अपना कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। ठीक है, परमेश्वर आपको फ्री कर रहा है। परमेश्वर ने आपको आपके लिए बात किया है कि आप फ्री हैं, क्योंकि आपके दुखों को उसने जाना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। सबको जय मसीह को, माय डियर। लास्ट प्रेयर आप में से कोई सिस्टर कर सकती हैं, हमारी टीम में तो करते ही हैं। ठीक है, आप में से जिनको परमेश्वर अगुवाई करता है लास्ट प्रेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू माय डियर। धन्यवाद, धन्यवाद,